नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दशक के कालखंड में भारतीय संस्कृति एक नए पुनर्जागरण के दौर में पहुंची। साहित्य अकादमी ने की 24 भाषाओं में 2023 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा। तारासीन बास्की को संथाली भाषा के लिए मिलेगा पुरस्कार। गिरिडीह के ताराटांड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन। जागरूकता रथ से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच का अंतिम मुकाबला आज शाम 4:30 बजे से। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने बाबूलाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में मीडिया में बयान देकर विधानसभा की अवमानना की है। लोकसभा ने 3 आपराधिक संहिता विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 कल पारित कर दिया है। यह महत्वपूर्ण विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए विधेयक भारतीयता, भारतीय कानून और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा औपनिवेशिक काल के कानून आज के दौर के लिए उपयुक्त नहीं है और इन्हें बदले जाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि नए विधेयक भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा है कि नए आपराधिक विधेयक न्याय पर केंद्रित है, न कि दंड पर। श्री शाह ने कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए गरीबों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है। लोकसभा ने दूरसंचार विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करेगा। विधेयक के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपयोगकर्ताओं का सत्यापन बायोमेट्रिक आधारित पहचान के माध्यम से करना होगा। केंद्र सरकार दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को नियमित करेगी और स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। पाबंदी से संबंधित प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले एक दशक के कालखंड में भारतीय संस्कृति एक नए पुनर्जागरण के दौर में पहुंची है। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के पुरोधा बनकर मोदी जी ने न केवल देश की संस्कृति और परंपरा का संरक्षण किया, अपितु सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इसके पुनर्जागरण और अभूतपूर्व और विलक्षण उपक्रम करके इसे विश्व पटल पर पुनर्स्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक किया है। साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में 2023 के साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। संथाली भाषा में तारासीन बास्की उर्फ तुरिया चंद बास्की को उनके कहानी संग्रह जाबा बाहा, हिंदी के लिए संजीव को और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर के नाम की घोषणा की गई है। धनबाद जिले के बलियापुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल धनबाद जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री समाहरणालय के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक
पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गिरिडीह जिले के ताराटांड में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। जागरूकता रथ के द्वारा केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बोकारो जिले की अलग अलग पंचायतों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत बोकारो जिले के अलग अलग पंचायतों में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उन्हें मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। लाभुक उपस्थित ग्रामीणों से अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को शपथ भी दिलाया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के रसूलीगंज में कोयला जलाकर सोने के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरायकेला खरसावां के कोलाबीरा फुटबॉल मैदान में 20वां जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 दिसंबर से शुरू होगा। 2 दिवसीय इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिले के विभिन्न क्षेत्र से एथलीट भाग लेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 24 जनवरी 2024 को गुजरात में होने वाले 19वें नेशनल अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आज से गोड्डा जिले के गांधी मैदान में 29वीं राष्ट्रीय स्तरीय सब जूनियर और द्वितीय सब जूनियर FAST 5 नेटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया जाएगा। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री हफीजुल अंसारी करेंगे। झारखंड के सभी जिलों के 300 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता 27 दिसंबर तक चलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज पार्ल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमें श्रृंखला में एक मैच जीतकर बराबरी पर है। येवेराहा में सेंट जॉर्ज पार्क में मंगलवार को दूसरे एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला बराबर की कर ली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 दशक के कालखंड में भारतीय संस्कृति एक नए पुनर्जागरण के दौर में पहुंची। साहित्य अकादमी ने की 24 भाषाओं में 2023 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा। तारासीन बास्की को संथाली भाषा के लिए मिलेगा पुरस्कार। गिरिडीह के ताराटांड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन। जागरूकता रथ से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच का अंतिम मुकाबला आज शाम 4:30 बजे से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।